बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में टेंस टॉपिक के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस और उसके चारों फॉर्म्स के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, आपको याद होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट टेंस एंड ऑल इट्स 4 forms one by one. This video is about the first form of the past tense, which is called simple past, also known as past indefinite. लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, आपको जान लेना चाहिए कि आप देख रहे हैं ट्रिक ट्रैक इंग्लिश यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुजीत कुमार। तो आइए शुरू करते हैं। So now, my dear students, let's begin the study of past tense. First of all, we will know about simple past, and in the introduction I have just told you that simple past is the first form of past tense and it is also called past indefinite. Now the question is how to identify that the given sentence belongs to simple past. Similarly, how we will come to know that the given sentences in English belong to simple past. We will learn to identify both these types of sentences, I mean Hindi sentences and English sentences, to come to know whether they belong to simple past or not. First of all, read these 4 Hindi sentences. The first one is मैंने ताजमहल देखा था. The second one is उसने काम करना नहीं चाहा. The third one is क्या तुम रोए थे. And the fourth one is तुम्हारा भाई कहाँ गया. अब जबकि आप प्रेजेंट टेंस और उसके चारों फॉर्म्स के बारे में जान चुके हैं, तब आपके लिए यह जानना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि यहाँ जो यह पहला सेंटेंस दिया गया है वह अफर्मेटिव टाइप है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव टाइप है, तीसरा सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव टाइप है और जो यह चौथा सेंटेंस है वह WH इंटरोगेटिव टाइप है. आफ्टर रीडिंग दीज 4 हिंदी सेंटेंसेज यू शुड नोटिस 2 थिंग्स. फर्स्ट, कि द वर्क्स अर्थात कि हिंदी की क्रिया, हिंदी में कौन कौन से काम हो, हिंदी सेंटेंसों में कौन कौन से काम होने की बात कही गई थी. तो कही गई थी ताजमहल देखने के बारे में, फिर काम ये करना चाहने के बारे में, नहीं चाहने के बारे में, फिर रोने के बारे में और जाने के बारे में. अर्थात इन चारों सेंटेंस के जो हिंदी वर्ब्स थे वह थे देखना, चाहना, रोना और जाना. अब आपने इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको यह पता चल गया होगा कि इन हिंदी सेंटेंसों में जिन कामों के होने की बात कही गई है वह काम पास्ट टेंस में किसी समय पहले ही पूरा हो चुका है. वह काम जारी नहीं है, वह कार्य कर लिया गया है. अर्थात वह काम बीत चुका है. जैसे मैंने ताजमहल देखा था, मैंने पास्ट समय में ताजमहल देखा था. ठीक है. अब उसने काम करना नहीं चाहा. अब ये बात पास्ट टेंस की है. वह भूतकाल के बारे में कह रहा है कि किसी समय वह काम करना नहीं चाहता था. क्या तुम रोए थे. अब यहाँ था थे थी से आप खुद ही समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोट करते हैं वह यह है कि ऑल दी हिंदी वर्ब्स एंड्स इन आ था, ए थे, आ. सिमिलरली द हिंदी वर्ब्स में एंड इन ई, आ, ओ, ए. इस तरह से के हिंदी अक्षरों में उनकी समाप्ति हो सकती है. अब इतना जान लेने के बाद हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम अपना एक डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं सिंपल पास्ट के बारे में, कि हम कह सकते हैं कि जिस हिंदी क्रिया की समाप्ति आ था, ए थे, आ, ई, ओ, ए और इसी तरह के हिंदी अक्षरों में हो और
सेंटेंस को पढ़ने से हमें यह पता चल जाए कि पास्ट समय में किसी समय काम समाप्त हो गया है तो वैसे वाक्य सिंपल पास्ट में रहते हैं। इंग्लिश में इसी चीज को हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड एट ए डेफिनिट टाइम इन द पास्ट। अब आइए बच्चों, हम जान लें कि यदि सेंटेंस हमें हिंदी में दिया गया हो तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि सेंटेंस यदि सिंपल पास्ट का हो और वह हिंदी में दिया गया हो तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब हम हिंदी सेंटेंस की पहचान जान चुके हैं कि हम कैसे जानेंगे कि दिया गया हिंदी सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, अब यह आप जान चुके हैं। तो देखिए, अब एक एक कर उन चारों ही टाइप के जो हिंदी सेंटेंस थे उनको हम कैसे बनाते हैं, उनका रूल आप यहां देखिए। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब या प्राइमरी वर्ब या जिसे आप रूट वर्ब भी कहते हैं उसके सेकेंड फॉर्म को लिखेंगे और उसके बाद फिर अदर वर्ड्स को हम लिखेंगे। इसी तरह से सेंटेंस यदि निगेटिव हो तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करना है और फिर प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद अदर टर्म्स को रखना है। और यदि सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव हो तो हम सबसे पहले डिड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर प्राइमरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स को लिखा जाएगा और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल देंगे। और यदि सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव हो तो सबसे पहले हम प्रश्न पूछने वाले शब्द जिसको आप WH वर्ड्स के नाम से जानते हैं हम उसको लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स लिखने के बाद हम यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल देंगे। अब देखिए, ऊपर जिन चार हिंदी सेंटेंसों को आपने पढ़ा उनको मैं यहाँ ट्रांसलेट करता हूँ। आप देखिए वह कैसे ट्रांसलेट किए गए। पहला सेंटेंस था कि मैंने ताजमहल को देखा। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर प्राइमरी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा, फिर अदर वर्ड्स लिखा, तो आई सॉ द ताजमहल। दूसरा सेंटेंस था वह काम करना नहीं चाहा, निगेटिव था, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने डिडंट लिखा निगेटिव करने के लिए, फिर चाहना शब्द यानी कि वांट का पहला फॉर्म लिखा, उसके बाद अदर टर्म लिखा। फिर तीसरा सेंटेंस था आपका क्या तुम रोए, तो सबसे पहले हमने डिड लिखा क्योंकि वह सिंपल इंट्रोगेटिव था और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा और जो आखिरी सेंटेंस था वह था कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, वह एक डबल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस था। तो सबसे पहले हमने WH लिखा, देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ WH लिखा, उसके बाद डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा गया, फिर प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा और अंत में हमने साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल दिया। तब हो गया वेयर डिड योर ब्रदर गो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखिए, अब आप जान गए कि यदि सेंटेंस हिंदी में दिया गया हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि वह सिंपल पास्ट में है। सीधी सी बात कि जो उसकी जो क्रिया होगी उसका जो अंत होगा वह होगा किसमें, आ, ए, आ था, ए थी, ई थी इत्यादि में उसका अंत होगा। और वाक्य को पढ़ने से हमें यह पता चलेगा कि उनमें जिन कामों के होने के बारे में कहा गया है वह पास्ट टेंस में कभी पूरा कर लिया गया है। और ठीक इसी के उलट अगर सेंटेंस हमें सीधे सीधे अंग्रेजी में दिया गया हो और हमें बताना हो कि यह किस टेंस में दिया गया हो तो हम कैसे पहचानेंगे, कितना आसान है। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट के बाद यदि V2 लिखा गया है, प्राइमरी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा गया है तो निश्चित ही वह सिंपल पास्ट में है। उसी तरह से यदि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हो और डिड नॉट के बाद यदि प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वह सिंपल पास्ट में होगा। फिर इसी तरह से सेंटेंस के शुरुआत में डिड हो और सब्जेक्ट के बाद प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तब भी वह सिंपल पास्ट में होगा। और इसी तरह से कोई WH वर्ड हो, उसके बाद डिड हो और सब्जेक्ट के बाद प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता है। तो हम वर्ब फॉर्म को देखकर, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हम वर्ब क्रिया को, हिंदी में क्रिया के लक्षण को आइडेंटिफाई करके और इंग्लिश वाले सेंटेंस में हम ये मेन वर्ब के फॉर्म को जानकर हम यह पता लगा ले सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस सिंपल पास्ट में
है या नहीं है। तो बच्चों यह था सिंपल पास्ट का कंसेप्ट, उसको पहचानने का नियम और उसको ये बनाने के तरीके। सिंपल पास्ट के कई सारे यूजेज हैं, लेकिन उनमें से दो यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिनकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेज हैं कि जिनका इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में ही करते हैं, विशेषकर सिंपल पास्ट में ज़्यादा होता है। आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन सेट किया जाता है एडिटिंग का पैसेज। यदि आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लेंगे तो ये पैसेज को एडिट करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कभी कभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वहाँ से सवाल अक्सर सेट किए जाते हैं, फॉल्ट डाला जाता है उसमें और प्रायः बच्चे उसमें गलती कर बैठते हैं। देखिए वो क्या है, ठीक है। इसको हम कभी कभी मैं इसे कीवर्ड कहता हूँ और कभी मैं ये इसको पास्ट टेंस का ये मार्कर भी मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ लिखा है वर्ड्स विच मार्क्स सिंपल पास्ट टेंस, अर्थात कि कुछ ऐसे शब्द और फ्रेज कि जिनका इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में ही किया जाता है। जैसे वह वर्ड क्या है, देखिए यहाँ पर yesterday, in 1994, an hour ago, 4 hour ago, 3 days ago, last week, last month, last day, last night, इन नवंबर etc। इस तरह के जो वर्ड्स और फ्रेजेज हैं यदि किसी सेंटेंस का अगर हिस्सा हैं तो वह आप समझ जाइए कि वह सिंपल पास्ट में ही लिखा हुआ है। मैंने 2 सेंटेंस बनाए हैं आपके लिए ताकि आप इसको समझें। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ही वेंट एन आवर एगो। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, एन आवर एगो। अब सीधे ही वेंट एन आवर एगो। अब आप इसी फ्रेज से समझ जा सकते हैं कि यह जो सेंटेंस है यह सिंपल पास्ट में लिखा गया है। पहचानने का दूसरा तरीका कि आप सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट के बाद देखेंगे कि प्राइमरी वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तब यह पास्ट टेंस में। देखिए आपको पहचान के कितने तरीके आपके पास हो गए। फिर देखिए यहाँ हमने लिखा आई डिडेंट अटेंड द सेलिब्रेशन यस्टरडे। अब यस्टरडे शब्द अभी मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले कि इसका इस्तेमाल हम सिंपल पास्ट में ही करते हैं। अब यहाँ लिखा है कि ही डिडेंट अटेंड द सेलिब्रेशन यस्टरडे। अब जाहिर सी बात है कि जब इसमें यस्टरडे लिखा हुआ है तब यह सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही है। और फिर दूसरा पहचान कि हम सब्जेक्ट को देख लेंगे तो वाई है, उसके बाद डिडेंट है और डिडेंट के बाद प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए भी यह सिंपल पास्ट है। अब आइए सिंपल पास्ट के अनेक ये यूजेस में से हम आपको 2 यूजेस विशेष करके बताएंगे। आप उन प्रयोगों को पर ध्यान दीजिए, प्रायः इसमें बच्चे गलती करते हैं। वे कौन से ये 2 इसके यूजेस हैं कि आप सबसे पहले आप समझ जाइए कि सिंपल पास्ट टेंस कैन टेल अबाउट सिंगल पीरियड विथ टाइम एक्सप्रेशन। कि जो सिंपल पास्ट है, ठीक है, वह किसी टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग करके किसी सिंगल पीरियड के बारे में भी हमें जानकारी देता है, किसी लगातार पीरियड के बारे में नहीं। इसी सिंगल पीरियड को बच्चे अक्सर लगातार पीरियड समझकर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर डालते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है ही डिडेंट कम टू मी फॉर 2 days। मतलब इसका है कि वह 2 दिन से मेरे पास नहीं आया। देखिए हमने कहा यहाँ पर आया, सेंटेंस का अंत कैसे हुआ, या शब्द पर, यानी कि यह पास्ट ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, डिडेंट के बाद प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तब भी यह सिंपल पास्ट है। और फिर फॉर 2 days यहाँ पर लगा है 2 दिनों से। बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों से क्या गलतियां होती हैं कि आप इसको समझ लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आप इसको क्या बना दीजिएगा कि ही हैड नॉट बीन कमिंग टू मी फॉर 2 days। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा करना गलत है। उसी तरह से देखिए आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स फॉर एन आवर। मैं अपने मित्र के साथ 1 घंटा तक खेला। अब फॉर एन आवर यह एक सिंगल पीरियड के बारे में कह रहा है, ठीक है, और यह है टाइम का ये एक्सप्रेशन। अब दरअसल यह सिंपल पास्ट में ही बनेगा, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, क्योंकि आप खुद समझिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वह किसी काम के लगातार होने की बात करता है, सिंगल पीरियड में होने की बात नहीं करता है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, वह 2 दिनों से खेलता आ रहा है,
यानी कि काम लगातार चल रहा है इसमें। ठीक इसी तरह से इसका एक दूसरा यूज है जिसे भी आपको जानना चाहिए, वह है कि सिंपल पास्ट टेंस कैन टेल अबाउट हैबिट इन द पास्ट इफ यूज्ड विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कि सिंपल पास्ट पास्ट समय में किसी हैबिट के बारे में भी कह सकता है, शर्त यह है कि उसके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा हो। देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि आई ऑलवेज हेल्प्ड हिम इन स्टडी, मैंने पढ़ाई में उसकी हमेशा मदद की। ये ऑलवेज शब्द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कितनी बार मदद की? हमेशा मदद की। ये फ्रीक्वेंसी को बताता है। अब कंफ्यूजन कहाँ पर होती है? ये ऑलवेज एडवर्ब का इस्तेमाल मुख्यतः सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। वहाँ जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया होगा तब मैंने उसके कीवर्ड्स के बारे में आपको ज़रूर बताया होगा कि ये ऑलवेज शब्द सिंपल ये प्रेजेंट में लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यह सिंपल पास्ट में भी यूज हो सकता है। शर्त यही है कि एक हैबिट के बारे में बताया गया हो कि कौन सा हैबिट कितनी बार किया जाता हो। अब यहाँ पर है कि सहायता करने की बात की जा रही है, तो सहायता करने की बात कितनी बार? तो हमेशा। ये फ्रीक्वेंसी है। फिर यहाँ देखिए, ही यूजुअली प्लेड चेस, वह सामान्यतः चेस खेलता था, शतरंज खेलता था सामान्यतः। अब ये यूजुअली वर्ड भी सिंपल प्रेजेंट में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ क्योंकि यह एक हैबिट के बारे में बताता है, चेस खेलने के हैबिट के बारे में बताता है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी है ना, सामान्यतः, यूजुअली, सामान्यतः वह खेला करता था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम यूजुअली का प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। तो बच्चों, यह था सिंपल पास्ट के बारे में, उसका ये कॉन्सेप्ट, उसके पहचानने के तरीके और उसके बनाने का नियम, इसे मैंने आपको बताया। अब आप इस वीडियो को देखकर आप खुद का अपना एक नोट बना लेंगे और प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि किसी ट्रांसलेशन के बुक से आप सिंपल पास्ट पर आधारित 4 एक्सरसाइज को ढूंढेंगे। पहला एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का कलेक्शन हो, आप उसको बनाएं। दूसरा एक्सरसाइज होना चाहिए जिसमें सिर्फ निगेटिव सेंटेंस का कलेक्शन हो, आप उसको बनाइए। और तीसरा एक्सरसाइज हो जिसमें सिर्फ सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कलेक्शन हो, उसको बनाइए। और चौथे एक्सरसाइज ऐसा बनाइए कि जिसमें सिर्फ डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का कलेक्शन हो। और अंत में एक एक्सरसाइज आप ऐसा बनाएंगे कि जिसमें इन चारों ही टाइप के सेंटेंस जो हो वह मिक्स कर दिए गए हों, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वह परफेक्ट हो सके। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपने सिंपल पास्ट को काफ़ी अच्छी तरह समझ लिया है। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।